और उत्तराखंड में भीषण शीतलहर की मार, जहां पर कई जिलों में बारिश और बर्फबारी का अलर्ट है। आज से पहाड़ में बारिश के आसार है। मैदानी इलाकों में घने कोहरे का येलो अलर्ट है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तस्वीरें आपके सामने हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि लगातार तापमान गिर रहा है। तापमान गिरने की वजह से हर चीज मानो यहां पर जम चुकी हो। उत्तराखंड में भीषण शीतलहर की मार देखने को मिल रही है। आज से पहाड़ पर बारिश की मार शुरू हो जाएगी। उत्तराखंड में भीषण शीतलहर का अटैक इस समय देखने को मिल रहा है। दो तस्वीरें आपके सामने हैं। एक तरफ मैदानी इलाकों में आप देख सकते हैं जहां पर विजिबिलिटी 0 है, ऐसे में वाहन चालकों को ज्यादा एहतियात की जरूरत है। और दूसरी तस्वीर आप देख सकते हैं जहां पर जो बर्फ की चादर जम चुकी है। ये तस्वीरें आपके सामने हैं। येलो अलर्ट जारी किया गया है। इस सीजन का पहला रेड अलर्ट भी जारी किया जा चुका है। तो उत्तराखंड में भीषण शीतलहर का कहर जारी है। कई जिलों में बारिश और बर्फबारी का अलर्ट है। आज से पहाड़ में बारिश के आसार, ये बड़ी खबर। तो दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर आप देख सकते हैं जहां मैदानी इलाकों में इस समय शीतलहर की वजह से कोहरा पड़ रहा है और कोहरे की वजह से विजिबिलिटी यहां पर 0 है। ऐसे में जो लोग बाहर निकल रहे हैं, घर के बाहर यात्रा कर रहे हैं, उन लोगों को एहतियात बरतने की ज़रूरत है, क्योंकि इस सीज़न में पिछले साल के मुकाबले कई हादसे अभी तक हो चुके हैं। और इसी के साथ अगर हम बात करें पहाड़ी इलाकों की, तो पहाड़ी इलाकों में हालांकि अभी बर्फ़ नहीं पड़ी है। ये चिंता वाली बात है, क्योंकि ग्लेशियर रिचार्ज होने का समय जो है वो लगभग आधा बीत चुका है और अभी तक बर्फ़ जो है काफ़ी कम देखी जा रही है। ऊंचाई वाले इलाकों में भी बहुत कम बर्फबारी इस बार हुई है, जो कहीं ना कहीं भूगोलीय चिंता का एक विषय भारत के लिए बन सकती है, क्योंकि इससे ग्लेशियर रिचार्ज नहीं हो रहे हैं। लेकिन सूखी ठंड पड़ रही है, जिसकी वजह से लोगों को काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। किसानों को काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। और खबर पर अधिक जानकारी के साथ संवाददाता दिग्विजय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दिग्विजय, सबसे पहले ताज़ा जानकारी आपसे लेना चाहेंगे। इस समय अल्मोड़ा की बात करें तो यहाँ पर मौसम किस प्रकार बना हुआ है? देखिए, अल्मोड़ा की बात करें, अब यहाँ धूप खिली हुई है। फिलहाल अभी बारिश की संभावनाएं नहीं है, लेकिन मौसम विभाग का, अगर उत्तराखंड के मौसम विभाग की बात करें तो उन्होंने 30 और 31 को पश्चिमी विक्षोभ के कारण बारिश और बर्फबारी की संभावनाएं जताई हैं, जिसको लेकर लोगों में खासी उम्मीद है। अभी टूरिस्ट सीजन है तो लोग तमाम यहाँ पहाड़ की ओर आ रहे हैं। वो लोग बर्फबारी का इंतजार कर रहे हैं। अभी जैसे आपने कहा कि जो बर्फबारी नहीं होने से जो आगे ग्लेशियर है, जो हिमालय है, वो बिल्कुल सूखा हुआ है। कई जगह काले हिमालय दिखाई दे रहे हैं, वहाँ बर्फबारी नहीं हुई है। पिछले महीने अगर केदारनाथ की बात करें, वहाँ हल्की-फुल्की बर्फबारी हुई थी, वहाँ भी बर्फबारी नहीं है। तो उत्तराखंड में दिसंबर के महीने में बर्फ का एक कतरा भी फिलहाल नहीं गिरा है। हर किसी को बर्फबारी का इंतजार है। मौसम के ये बेरुखे रुख से लोग परेशान हैं कि बर्फबारी नहीं हो रही है। वहीं किसानों की बात करें तो काश्तकारों में भी काफ़ी दिक्कत है। गेहूँ की बुआई हो चुकी है, लेकिन पानी नहीं बरस रहा है, तो उससे बहुत सी दिक्कतें पहाड़ के लोगों को देखने को मिल रही हैं। जी। बिल्कुल, तो लोगों को खासी दिक्कतों का सामना यहाँ पर करना पड़ रहा है। और इसी के साथ देखिए, इसको लेकर मौसम विभाग का क्या कहना है, क्योंकि जब भी मौसम से विपरीत दिशा चलती है, किसानों को, पशुपालकों को, लोगों को, और जाहिर तौर पर जो आगे आने वाला मौसम है, चाहे हम गर्मियों की बात करें या बरसात की बात करें, आम जन को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। बिल्कुल, हर कोई मौसम विभाग के हर एक जो जानकारियां निकलती हैं उसको देखे रहता है। जो मौसम विभाग ने बताया है कि 29-30 के बाद यहाँ पश्चिमी विक्षोभ के कारण मौसम बदलेगा और जो हाइट वाले इलाके हैं वहाँ बर्फबारी होगी और जो कम ऊंचाई वाले इलाके हैं वहाँ बारिश होगी। तो उसके लोगों की काफी उम्मीद है। अगर हम इस बरस के मौसम की बात करें, यहाँ बरसात में अब की बार काफी बारिश हुई थी, तो लोगों को ये उम्मीद थी कि जाड़ों में जिस हिसाब से बारिश का रुख है, इससे बर्फबारी अच्छी होगी। लेकिन शुरुआती जो मौसम का रुख है उसने लोगों को निराश किया है। लगातार सूखी ठंड पड़ रही है, लोगों में उससे तमाम बीमारियां देखी जा रही हैं। यह कहा जाता है अगर पानी बरस जाए तो वो जो ठंड होगी उससे बीमारियां कम होती हैं। फिलहाल हर कोई मौसम विभाग की हर एक जो वहाँ से आने वाली गाइडलाइंस होती है उसकी ओर टकटकाई लगाए हुए देखे है कि कब मौसम विभाग ये भविष्यवाणी करके बर्फबारी होगी। फिलहाल अगर हम आज की बात करें, 28 तारीख का आज है, तो मौसम विभाग ने 30 और 31 को बर्फबारी की संभावनाएं जताई हैं। उसको लेके लोगों में खासी उम्मीद है, उत्साह भी है। जी। और श्याम राठी लक्सर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अब श्याम के पास चलते हैं। श्याम, इस समय मौसम को लेकर लक्सर में क्या स्थिति है? जाहिर तौर पर मैदानी इलाकों में विजिबिलिटी शून्य होना सबसे बड़ी समस्या शीतलहर में देखने को मिलती है।
जी, लक्सर में पिछले कई दिनों से क्षेत्र के लोगों को जो है कोहरे का कहर झेलना पड़ रहा है। घने कोहरे के चलते जो विजिबिलिटी काफी कम हो चली है, लोगों की जो दिनचर्या है उस पर काफी प्रभाव पड़ रहा है। हालात इतने खराब हैं कि आज भी दिन भर का जो है धुंध छाए रहने के आसार अभी तक बने हुए हैं। अभी तक सूर्य जो है दिखाई नहीं दिया है। लोगों को इस समय तक भी जो है कई ऐसे वाहन हैं जिन्हें लाइटों का सहारा लेना पड़ रहा है। बच्चों को स्कूल जाने में काफी परेशानी हो रही है। स्वास्थ्य विभाग भी लगातार जो हिदायत दे रहा है और पुलिस प्रशासन भी लगातार लोगों को गाइडलाइंस जो है जारी कर रहा है कि इस घने कोहरे के चलते जो है अपनी गाड़ियों की जो स्पीड है वो थोड़ा कम रखें और हेलमेट का इस्तेमाल करें। और कई ऐसे हादसे भी हो चुके हैं जिनमें काफी नुकसान भी हुआ है। लोगों की के सामने जो इस समय बेहद परेशानियां हैं। घने कोहरे के कारण लोग जो है बहुत परेशान हैं और अपने घरों से बाहर निकलने में भी मुश्किल महसूस कर रहे हैं। जी बिल्कुल, लोगों को काफी दिक्कतों का सामना यहाँ पर करना पड़ रहा होगा। अच्छा, बात हम जो विंटर टूरिज्म है उसको लेकर भी कर लेते हैं दिग्विजय, क्योंकि विंटर टूरिज्म को लेकर सरकार काफी मेहनत करती नजर आई है, लेकिन बर्फ का ना पड़ना कहीं ना कहीं विंटर टूरिज्म के जो सपने देखे थे लोगों ने उसे फीका कर रहा है। सही कहा, लेकिन विंटर टूरिज्म को लेकर आप बात करें, अभी मैदान में जहाँ कोहरे की भरमार है, लोगों को विजिबिलिटी बहुत कम है, तो वहीं आप पहाड़ों की बात करें, बिल्कुल धूप खिली हुई है, मौसम यहाँ सुहावना आप कह सकते हैं, लेकिन जिनको बर्फबारी का इंतजार है उन लोगों के लिए मुश्किल है कि उनको बर्फबारी के दीदार नहीं हो रहे हैं, उनको बर्फ नहीं दिख रही है। लेकिन टूरिस्ट की अच्छी खासी तादाद पहाड़ों में उमड़ रही है। नैनीताल में पूरे फुल है। अल्मोड़े की बात करें, यहाँ टूरिस्ट हैं। जितने भी हिल एरिया है वहाँ लगातार टूरिस्ट उमड़ रहे हैं और विंटर टूरिज्म को लेके पीएम नरेंद्र मोदी के साथ ही सीएम पुष्करण धामी भी लगातार लोगों को उत्साहित करते रहे हैं। जब पिछले बरस यहाँ प्रधानमंत्री आए थे तो उन्होंने ये कहा था कि पहाड़ में घाम तापो टूरिज्म को हम लोगों ने बढ़ावा देना चाहिए। घाम तापो का अगर हम हिंदी में इसकी बात करें तो धूप सेकने को लेकर पर्यटक यहाँ आ सकते हैं, ऐसी उन्होंने बात कही थी। उनकी बात का असर भी यहाँ हुआ है। लोग यहाँ पहाड़ में लगातार आ रहे हैं। अभी जहाँ मैदान में आप लोग परेशान हैं धूप की एक किरण के लिए, पहाड़ में धूप खिली हुई है, यहाँ मौसम सुहाना हुआ है। फिलहाल बर्फ का लेकिन लोगों को इंतजार है। जी बिल्कुल दिग्विजय, शाम के पास चलते हैं। शाम, देखिए प्रशासन इस समय क्या एक्सरसाइज कर रहा है। ये कहना गलत नहीं होगा कि सीजन का पहला अलर्ट जारी किया गया है। हालांकि रेड अलर्ट यूपी में है, लेकिन अभी भी उत्तराखंड में ऑरेंज या फिर येलो अलर्ट है। प्रशासन किस प्रकार से व्यवस्थाएं कर रहा है? जी, अगर अलर्ट की बात करें तो ये बात सही है कि यहाँ येलो अलर्ट जारी किया गया है, लेकिन अगर प्रशासन की व्यवस्थाओं की बात करें तो लक्सर नगर पालिका की ओर से जो है कुछ ऐसी चिन्हित जगह की गई हैं जिन पर अलाव जो है जलाए गए हैं, लेकिन अभी भी ऐसी कई जगह हैं जहाँ अलाव व्यवस्था नहीं की गई है और लोगों के सामने काफी जो है परेशानियां हैं। घने कोहरे के कारण लोग जो है एक तरह की जो है बड़ी परेशानी महसूस कर रहे हैं। लोगों को घर से निकलना दूभर हो रहा है और लोगों की जो काम है वो एक तरह से ठप हो चुके हैं और प्रशासन की जो गाइडलाइंस है ज्यादातर लोग उनका पालन करते नजर नहीं आ रहे हैं। हालांकि प्रशासन अपनी तरफ से अलर्ट है, गाइडलाइंस जारी की गई हैं। परिवहन विभाग की तरफ से लक्सर प्रशासन जो है एसडीएम की ओर से, लक्सर पुलिस की ओर से और स्वास्थ्य विभाग की ओर से भी गाइडलाइन जारी की गई हैं, लेकिन यूं कहें कि या तो लोगों की मजबूरी है या फिर जानबूझकर लोग जो जारी की गई गाइडलाइंस का पालन नहीं कर रहे हैं। जी बिल्कुल, तो यहाँ पर लोगों की मजबूरी भी है और दूसरी तरफ ये लापरवाही बनकर भी उभर रही है। आप दोनों का शुक्रिया तमाम जानकारी को दर्शकों तक पहुँचाने के लिए। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।